आज की कहानी एक हाईवे की है, एक पुराने डाक बंगले की और एक ऐसे ऑफिसर की जो लॉजिक और साइंस को मानता था जब तक कि उस रात ने उसके विश्वास को तोड़ नहीं दिया। ये कहानी 2011 की है। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं कि बुरी चीजों का जिक्र करने से ही वो महसूस करने लगती है कि कोई उन्हें याद कर रहा है। ये कहानी है समीर की। समीर एक PWD ऑफिसर था। उसकी पोस्टिंग उत्तराखंड के एक दूर दराज जिले में हुई थी। एक इंस्पेक्शन के लिए उसे मील तेरा नामक डाक बंगले में रुकना था। रात के 11 बज रहे थे। बाहर तूफान जैसा मौसम था। बारिश गाड़ी की छत पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई कंकर फेंक रहा हो। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। सामने वो बंगला था जहाँ समीर को रुकना था। अंग्रेजों के जमाने का, काली लकड़ी, ऊंची छतें और चारों तरफ से घने देवदार के पेड़। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उस घर को निगलने की कोशिश की हो। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, सर मैं गाड़ी लेके नीचे गांव जा रहा हूँ, सुबह आऊंगा। समीर ने पूछा, यहाँ क्यों नहीं रुक सकते? आउट हाउस है ना यहाँ पर? ड्राइवर की आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने धीरे से कहा कि सर ये मील तेरा है, यहाँ रात को गाड़ी रोकना मना है, आप अंदर जाइए, चौकीदार होगा वहाँ पर एक बात याद रखिएगा सर। समीर ने बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से उससे पूछा, क्या? अगर रात को कोई आपकी ही आवाज आपको पुकारे तो दरवाजा मत खोलना सर। समीर हंसा। उसे लगा ड्राइवर पहाड़ी किस्से कहानियों को मानता है। उसने अपना बैग उठाया और बंगले की तरफ चल दिया। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी घुमाई और वहां से ऐसे भाग खड़ा हुआ कि मानो उसके पीछे मौत आ रही हो। बंगले का दरवाजा खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसका नाम अब्दुल था। उसके हाथ में एक लालटेन थी क्योंकि लाइट जा चुकी थी। अब्दुल ने समीर को अंदर लिया। अंदर की हवा में एक सीलन भरी महक थी, पुराने कालीनों और बंद कमरे की बदबू। अब्दुल ने खाना लगाया लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था। वो बार बार खिड़कियों को चेक कर रहा था कि वो अच्छे से बंद है या नहीं। समीर ने पूछा, अब्दुल ड्राइवर कह रहा था यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्या चुलबुला है यहाँ? अब्दुल ने लालटेन की लौ को नीचे किया और समीर की आंखों में देखा। उसने सिर्फ इतना कहा, साहब जंगल है, जानवर है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो जानवर होने का नाटक करती हैं। आप शहर के लोग हैं, आप इन बातों को नहीं समझेंगे। बस कुंडी मत खोलिएगा। बातों बातों में रात हो गई और समीर सोने चला गया। इस वक्त रात के 1 बज गए। हीरा सिंह अपने आउट हाउस में चला गया था जो बंगले के पीछे था। समीर अब उस बड़े से हॉल में अकेला बैठा था। बाहर बारिश रुक चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता हो। समीर सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद नहीं आ रही थी उसे लग रहा था कि कमरे के कोने में अंधेरे में कोई खड़ा है। उसने 2 बार टॉर्च जलाकर देखा, कोई नहीं था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर दस्तक हुई। समीर अचानक से चौंक गया। इस वक्त कौन हो सकता है यहाँ पर? उसने सोचा शायद हीरा सिंह होगा। कौन है? समीर ने चिल्लाकर वहाँ पूछा। बदले में कोई आवाज नहीं आई। फिर से वही आवाज। समीर बिस्तर से उठा। वो दरवाजे के पास गया। भारी लकड़ी का दरवाजा। उसने कुंडी पर हाथ रखा ही था कि उसे बाहर से एक आवाज आई, साहब दरवाजा खोलिए, मैं हीरा। समीर राहत की सांस लेने ही वाला था लेकिन उसके हाथ रुक गए। ये आवाज हीरा सिंह की तो थी लेकिन उसमें कुछ अलग था। हीरा सिंह एक 70 साल का बूढ़ा आदमी था जिसकी बोलते वक्त सांस फूलती हो। लेकिन ये आवाज हीरा सिंह की नहीं थी। ये आवाज बिल्कुल सपाट थी, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा हो, बिना किसी भाव के, बिना किसी इमोशन के। साहब दरवाजा खोलिए, ठंड लग रही है। समीर ने पूछा, हीरा तुम आउट हाउस में थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब में वही लाइन दोहराई गई, वही टोन, वही रफ्तार। साहब दरवाजा खोलिए, ठंड लग रही है। समीर के शरीर में एक ठंडी सी करंट दौड़ गई। उसने खिड़की के पर्दे को जरा सा हटाया ताकि वह देख सके बाहर कौन है। बाहर अंधेरा था पर लालटेन की हल्की सी रोशनी में उसे दिखाई दिया बरामदे में कोई नहीं था। दरवाजा बज रहा था, आवाज आ रही थी पर वहाँ कोई भी नहीं था। समीर डरकर पीछे हट गया। कौन है वहाँ? कौन है? वो चिल्लाया। अब वो आवाज बदल गई थी। अब वो हीरा सिंह की आवाज नहीं थी, वो आवाज समीर के ड्राइवर की थी। समीर डरकर पीछे हट गया। कौन है वहाँ? वो चिल्लाया। वो आवाज बदल गई। अब वो हीरा सिंह की आवाज नहीं थी, अब वो आवाज समीर के ड्राइवर की थी। सर खोलिए सर, गाड़ी खराब हो गई है सर, मैं वापस आ गया हूँ सर, प्लीज खोलिए। समीर का दिमाग सुन पड़ गया था। ड्राइवर तो 2 घंटे पहले ही जा चुका है। समीर ने चिल्लाते हुए बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। और तभी सन्नाटा छा गया। 2 मिनट तक कोई आवाज नहीं आई। समीर को लगा शायद उसका वहम था, शायद वो थक गया है। वो वापस पलटा पानी पीने के लिए और तभी दरवाजे के बिल्कुल नीचे से, जहाँ फर्श और दरवाजे के बीच में गैप थी, वहाँ से एक आवाज आई, एक औरत के रोने की आवाज। लेकिन ये किसी अनजान औरत की आवाज नहीं थी। ये आवाज थी प्रिया की। प्रिया समीर की बीवी जो दिल्ली में थी। समीर प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे चोट लगी है। समीर,
ये नामुमकिन था। प्रिया दिल्ली में थी, यहाँ कैसे आ सकती थी? लेकिन वो रोना, वो सिसकियाँ, वो दर्द, वो बिल्कुल असली था। इंसान का दिमाग डर में लॉजिक भूल जाता है। समीर का दिल किया कि दरवाजा खोल दे, क्या पता सच में प्रिया हो, क्या पता उसका एक्सीडेंट हो गया हो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसका हाथ कुंडी पर गया ही था कि बाहर से आवाज और तेज हो गई, समीर, समीर खोलो, समीर मैं मर जाऊंगी समीर। उसने कुंडी घुमाई, क्लिक, ताला खुल गया था, बस जंजीर लगी हुई थी। जैसे ही ताला खुला, बाहर का रोना बंद हो गया। एकदम चुप्पी सी छा गई और फिर एक आवाज आई, प्रिया की नहीं, किसी जानवर की भी नहीं, एक भारी खुरदुरी सी आवाज जो इंसान की हो ही नहीं सकती। खोल दिया, खोल दिया। समीर ने जंजीर नहीं हटाई, उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांका और जो उसने देखा वो आज भी पागलों के अस्पताल में दोहराता रहता है। वहाँ प्रिया नहीं थी, वहाँ जमीन पर चारों हाथ पैरों के बल एक नंगा इंसान जैसा जीव बैठा था। उसकी चमड़ी सफेद थी जैसे बेजान मांस। उसका चेहरा नहीं था, उसके चेहरे की जगह समीर खुद का चेहरा देख रहा था। वो जीव समीर के चेहरे के साथ समीर को घूरे जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान कान से कान तक फटी हुई थी। वो समीर की आवाज में समीर को बोला, अंदर आने दो, मुझे अपनी बॉडी चाहिए। समीर चीखा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। दरवाजा बंद था लेकिन कुंडी खुली हुई थी। सिर्फ जंजीर ने दरवाजे को पकड़ रखा था। बाहर पुलिस की जीप खड़ी थी और गांव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। इंस्पेक्टर ने दरवाजा तोड़ा और समीर को बाहर निकाला। समीर ने इंस्पेक्टर को पकड़ लिया और बड़ी ही डरी हुई आवाज में बोला, वो चीज, वो मेरी बीवी की आवाज में था। अब्दुल कहाँ है? अब्दुल, उसे बुलाओ। इंस्पेक्टर समीर को बड़ी ही अजीब नजरों से देखता है। अब्दुल? कौन अब्दुल? किस अब्दुल की बात कर रहे हो आप सर? वो चौकीदार जिसने मुझे रात को खाना दिया था। इंस्पेक्टर ने सर झुका लिया। उसने धीरे से कहा, सर ये मील 13 का डाक बंगला पिछले 10 साल से बंद है, यहाँ कोई ड्यूटी नहीं करता। क्या बकवास कर रहे हो? अब्दुल था यहाँ पर कल रात को। इंस्पेक्टर समीर को बंगले के पीछे ले गया, आउट हाउस की तरफ। आउट हाउस की छत गिरी हुई थी, वो एक खंडहर था और वहाँ मिट्टी में दबी हुई थी एक पुरानी कब्र और नेम प्लेट पे जो लिखा था उसे देखकर समीर की रूह कांप गई। अब्दुल, मृत्यु 2001। अगर अब्दुल मर चुका था तो रात को अंदर लालटेन लेकर कौन आया था? किसने उसे अंदर बुलाया था? और तभी समीर को ड्राइवर की बात याद आई। सर ये मील 13 है, यहाँ रात को रुकना मना है। उस रात समीर बच गया क्योंकि जंजीर लगी रह गई थी। लेकिन गाँव वाले कहते हैं कि आज भी अगर आप मील 13 से गुजरो तो आपको जंगल से आपकी ही आवाज सुनाई देती जो आपको बुलाती है। इसलिए याद रखना, अगर रात को कहीं जाते वक्त आपको पीछे से कोई आवाज दे तो उस आवाज का भूल कर भी जवाब ना दें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपका एक जवाब आपको और आपके पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दे।